तो नमस्कार दोस्तों, सीसीए लड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितने नंबर पे आप लोगों को सिलेक्शन होगा और आप लोगों को इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद रेलवे से प्रयागराज जोन से अप्रेंटिसशिप कर रखी है। हाल ही में 2026 में मैं पास आउट हुआ हूँ। तो मैं आपको पूरी जो भी जानकारी दूंगा अपनी एक्सपीरियंस अपने हिसाब से दूंगा। तो आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप का चयन कितने मार्क्स पे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो मार्क्स थे हाई स्कूल में 76% थे और जो मेरा आईटीआई में बना था 89% बना था। तो दोनों का एवरेज मेरे 82.5 बना था। तो अपने एक्सपीरियंस और बच्चों के वहाँ के नंबरों के हिसाब से बताऊँ तो अगर बच्चे का एवरेज 80+ % बन रहा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर रेलवे में ट्राई करना चाहिए। तो ट्राई करने से ये होगा कि कहीं न किसी जोन से उसका जाहिर सी बात है हो जाएगा अगर 80+ बन रहा है तो ये रही पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको बताऊंगा कि रेलवे अप्रेंटिसशिप करने से सरकारी रेलवे में कहाँ फ़ायदा मिलता है। तो आपको बता दूं कि रेलवे की ग्रुप डी में आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन इस प्रकार मिलता है कि यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी कट ऑफ अलग बनाई जाती है। सबसे पहले तो ये बात, और इसके मार्क्स भी अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं। मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी आपको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, इसमें विस्तार पे नहीं बता रहा हूँ। ये समझो कि ग्रुप डी में स्पेशली 20% का रिजर्वेशन मिलता है। ये तो हो गई सरकारी रेलवे में कहाँ फ़ायदा मिलता है वो। दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा आपको प्राइवेट सेक्टरों में ये मिलता है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो यदि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, इंटरव्यू में आप लोग बताएंगे कि मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, तो वहाँ आपको थोड़ा प्रायोरिटी दे दी जाती है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि बच्चा सरकारी कर्मचारियों के साथ काम किया है तो इसके काम करने का तरीका, मैनर और पंचुअलिटी इसकी अच्छी होगी, ठीक है। वहाँ भी आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में अप्रेंटिस आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपको और ज़्यादा बता दूं आपको और ज़्यादा बता दूं कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप और वो बच्चा ज़्यादा सही से कर सकता है जिसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो। क्योंकि अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आप कर लीजिए। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही है, आपको लग रहा है कि अभी मैं 1-2 साल अभी पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दूँ, मेरे घर वालों की इतनी दिक्कत नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड सही है, तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तब आपको अप्रेंटिसशिप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्योंकि ज्वाइन करने में थोड़ा एक नुकसान ये भी है कि यदि आप काम पे लग जाते हैं तो देखो 6 से 7 घंटा आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से काम करके आएंगे, थोड़ा थके आएंगे, तो आपको स्टडी की तरफ फोकस कम होने लगता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि यदि आप कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप लोग बिल्कुल मत करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा काम करना चाहिए, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और आप थोड़ा वीक लग रहे हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि 20% का रिजर्वेशन बहुत होता है आज के कंपटीशन के टाइम में। दूसरी बात, जब आपके ग्रुप डी में यदि एग्ज़ाम अप्रेंटिसशिप की एग्ज़ाम दिए हैं अप्रेंटिसशिप करने बाद, तो आपको जो कट ऑफ है वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं, जो बच्चा अप्रेंटिसशिप कर रखा होगा और एग्ज़ाम दिया होगा सीसीए वाले बच्चों के साथ ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बन के तैयार होगी। तो आप आधा से ज़्यादा कंपटीशन तो आप वहीं जीत चुके होते हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए रेलवे अप्रेंटिस से संबंधित, तो मैं आपको पूरी तरह मेहनत से, अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी एक्सपीरियंस से पूरी बातों का साझा करूँगा। क्योंकि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस जो भी है बहुत अच्छा रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। रेलवे अप्रेंटिस संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, वो भी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के बदौलत। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।